हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं अमेजोन एडवर्टीजमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अमेजोन एडवर्टीजमेंट अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट है और बहुत डायनेमिक है। सो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस पे मल्टीपल वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है। सो अगर अमेजोन एड्स आप पहली बार चला रहे हैं तो आपको मैं गाइड कर देता हूँ कैसे खोलते हैं। मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाके हम सिंपल एडवर्टाइजिंग में जाके कैंपेन मैनेजर में क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज खुल जाएगा। ये पेज तो नहीं खुलेगा, बता देता हूँ मैं एक बार। कैंपेन मैनेजर में गया तो सिंपल मेरा ये प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा। अभी ये कैंपेन वाला पेज खुल गया। वेट कर लेंगे सिंपल। यहाँ मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं, मैं सारे फिल्टर्स बताऊंगा। ठीक है, आपको आप खुद भी रीड करेंगे तो आपको फिल्टर समझ में आ जाएंगे। ये स्टार्ट डेट बता देता है आपका, ये एंड डेट बता देता है, कैंपेन का क्या बजट है वो जानना है बता देगा, टॉप ऑफ द सर्च पेज में कितने बिट्स आपने डाल रखी है वो सारी दिखा देगा। बिट्स इन द सेंस कि आप कितने परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं जो आपकी पर्टिकुलर बिडिंग है, कितने क्लिक्स आए आपके, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां भी उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। तो क्लिक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं इंप्रेशन से तो सीटीआर निकल जाता है हमारा। यहाँ टोटल कॉस्ट में कि हमने कितना स्पेंड कर दिया है। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, कोई अगर एक बार क्लिक कर रहा है तो हमारे कितने पैसे कट रहे हैं, वो सीपीसी होता है। और आपके ऐड से कितने ऑर्डर आए वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सपोज 14 ऑर्डर आ गए, ठीक है। आपकी सेल्स कितनी हुई है वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने अगर 2700 स्पेंड किया है तो आपकी 7400 की सेल हुई है, जिसमें 14 यूनिट्स आपके बिके हैं। और आपका रोआस क्या है, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है। ठीक है। अगर आपको एक्वस भी देखना है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं और कस्टमाइज करके और भी बहुत सारे पोर्टफोलियो में अगर आपने प्रोडक्ट डाला हुआ है, आपका एक्वस क्या है, इंप्रेशन क्या है, कॉस्ट टाइप क्या है, तो सारी चीज़ों को चेक करके आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें भी यहाँ इनेबल हो जाएंगी। ठीक है। अभी मैं बेसिक बता देता हूँ कि सपोज अगर मैं यहाँ क्रिएट कैंपेन पे जाता हूँ तो हमारे जो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के कैंपेन्स चलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने सेल्फ डिफाइन कर रहे हैं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है और ब्रांड क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं बताता हूँ स्पॉन्सर प्रोडक्ट, वीडियो और डिस्प्ले वाले में क्या डिफरेंस होता है, स्पॉन्सर ब्रांड में, स्पॉन्सर डिस्प्ले में और स्पॉन्सर प्रोडक्ट में। तो पहले हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। स्पॉन्सर प्रोडक्ट में जो होता है, यहाँ पे अगर आप क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन जाएंगे, बेसिकली जब अपना अकाउंट एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कैंपेन से स्टार्ट करना चाहिए। तो उससे होगा क्या कि वो सर्च कीवर्ड्स कलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आए कि आपकी कैटेगरी या कीवर्ड्स के क्या बिट्स है, कितना स्पेंड हो रहा है, किस पे कन्वर्जन आ रहा है और आपके जो क्रीमी लेयर कीवर्ड्स होते हैं वो क्या है। तो पहला में ग्रुप नेम लिख लेंगे हम। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है ये। अब मैं बताता हूँ अगर स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं तो कितने टाइप के कैंपेन्स चलते हैं। सपोज में आया तो इसमें एक ऑटोमेटिक चलता है, एक मैनुअल चलता है, कैटेगरी टारगेटिंग चला सकते हैं आप, प्रोडक्ट टारगेटिंग चला सकते हैं आप। ठीक है, तो एक ही करके हम सारा एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं ऑटोमेटिक चला के दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक चलाया मैंने, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख दिया। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स पे रन करना है उस प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ ले लूंगा। देखिए मल्टीपल वे होते हैं चलाने के, आप अपने सेम प्रोडक्ट की सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लीजिएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ रेड डिफ्यूज़र लिया है और यहाँ पे अरोमा डिफ्यूज़र लिया है तो ऐसे मत करिएगा, पहले सेम प्रोडक्ट पे चलाइएगा। अगर आपको टेस्ट करना है तो कुछ मिक्स प्रोडक्ट पे भी आप कैंपेन रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके देख लीजिएगा कौन से प्रोडक्ट पे आपको कैंपेन्स रन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा। अब यहाँ जो ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिक का एंड मैनुअल का, तो अभी हम ऑटोमेटिक चलाएंगे तो ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ बिट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि सपोज मैं 3 की बिडिंग दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे दिख रहा है सेट बिट बाई टारगेटिंग ग्रुप। तो ऑटोमेटिक में 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, क्लोज मैच नाम से समझ में आ रहा होगा कि सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। सपोज मैं अगर एक फोन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपल अगर मैं अमेज़न पे फ़ोन सर्च करूँगा तो सारे टाइप के फ़ोन्स आ जाएँगे मेरे पास। एंड्रॉयड भी आ जाएगा, एप्पल भी आ जाएगा, टच स्क्रीन भी आ जाएगा एंड कीपैड भी आ जाएगा। तो होता क्या है, ये भी एक ब्रॉडर सर्च के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा लूज़ मैच में आ जाएगा सपोज़। एंड क्लोज़ मैच में मान लीजिए कि अगर मैं प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, अगर आईफ़ोन ही लेने जा रहा हूँ तो सिंपल मैं आईफ़ोन लिखूँगा और बस आईफ़ोन ही आएगा मेरे पास। तो ये क्लोज़ मैच का टाइप होता है। ठीक है। सब्स्टिट्यूट अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिंपल इन लोगों ने बता रखा है कि हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट को ये शो करेगा। ठीक है,
एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है कि एड्स ऑफर हु डिफॉल्ट पेजेस ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर प्रोडक्ट इफ योर प्रोडक्ट्स ड्रॉप 100 काउंट कॉटन शर्ट वी शो द। यहाँ पे होता क्या है कि देख लीजिए, अगर यहाँ भी मेरे सिमिलर प्रोडक्ट ही शो करेगा। अगर मान लीजिए मैं अगर कंफर्टर लेने जा रहा हूँ तो ये सोचेगा कि इसके साथ ये पिलो केसेस भी लेगा ही। तो ऐसे करके अगर कोई अरोमा ऑयल ले रहा है तो सोचेगा कि मैं अरोमा बर्नर भी ले ही लेता हूँ। ठीक है, तो ये चारों टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे अभी मैं सारों में 3 की बेड ही रख रहा हूँ। फिर बाद में मैं जब ये कैंपेन मेरा मैच्योर हो जाएगा, कम से कम हमें 1 वीक का टाइम देना चाहिए अपने कैंपेन को मॉनिटर करने देना चाहिए मैच्योर होने के लिए। ठीक है, मैच्योर होता है फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारे कौन से प्रोडक्ट पे कितना स्पेंड हो रहा है, किस ग्रुप टाइप पे कितनी सेल्स आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। यहाँ पे ये नेगेटिव टारगेटिंग होता है कि मान लीजिए अगर मैंने कैंपेन चलाया, अननेसेसरी कीवर्ड्स आ गए जो मेरे प्रोडक्ट के रिलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव एग्जैक्ट नेगेटिव फ्रेज में जाके आप ऐड कीवर्ड कर दीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव प्रोडक्ट भी कभी कभी होता है कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट पे भी हमारे पैसे स्पेंड होते हैं बट हमारा कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे एक्सक्लूड प्रोडक्ट में जाके एंटर लिस्ट में ए साइन डाल दीजिएगा, या फिर यहाँ पे अपना प्रोडक्ट नेम या ए साइन डाल के हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। हम ब्रांड्स भी एक्सक्लूड कर सकते हैं कि इन प्रोडक्ट इन ब्रांड पे मेरा एड्स मत दिखाओ, उससे मेरा बस बजट कंज्यूम होगा। ठीक है, जब कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप सारी चीज़ें दिमाग में रखिएगा कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस रेंज क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ फॉल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम यहाँ पे कैंपेन्स बिडिंग स्ट्रेटेजी भी आते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, एक डाउन ओनली होता है, एक अप एंड डाउन होता है और एक फिक्स बिड होता है। तो अप एंड डाउन में मान लीजिए अगर आपने 3 रुपये बिड डाला है तो 4 रुपये भी चला जाएगा, 5 रुपये भी चल जाएगा या 2 रुपये भी आ जाएगा। डायनेमिक्स नाइन डाउन ओनली नाम से समझ में आ रहा है कि अगर मैंने 3 रुपये बिड डाला है तो 3 रुपये या उससे कम ही स्पेंड करेगा। एंड फिक्स बिड में 3 रुपये एग्जैक्ट स्पेंड करेगा अगर मैंने 3 रुपये बिड डाली है तो। उसके बाद यहाँ प्लेसमेंट्स एंड ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च पेज पे आप प्रोडक्ट कितना रखना चाहते हैं, रेस्ट पे कितना या प्रोडक्ट पेज पे कितना रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अपने में एक अच्छा टॉपिक है, तो मैं इसको आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा पर्टिकुलरली। ठीक है, यहाँ पे ऑडियंसेस का ऑप्शन होता है कि कौन सा ऑडियंस आपको सिलेक्ट करना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल इसके बिना भी आप एड्स रन कर सकते हैं। तो आप बेसिक एक ऐड चला दीजिए, उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब उसके बाद बाकी ऐड चलाइएगा। ठीक है, यहाँ नॉन इंक्रीज पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ कैंपेन नाम डाल दीजिए जो भी आपका प्रोडक्ट, जैसे कि मेरा अगर अरोमा है तो मैं ए अरोमा लिखूंगा यहाँ पे। और पहले तो मैं लिख दूंगा कि मैं अगर स्पॉन्सर प्रोडक्ट चला रहा हूँ तो एसपी, ठीक है, हाइफन अरोमा। ठीक है, और सीपीसी टारगेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी टाइप तो सीपीसी डाल दिया मैंने। और यहाँ आज मैं डेट डाल देता हूँ, आज की डेट, सो डेट मुझे पता रहे। वैसे तो डेट मेंशन होता है बट एक ये नोमेनक्लेचर है, आप अपने अकॉर्डिंग ये चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया हो तो आप पोर्टफोलियो में डाल देंगे। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि मान लीजिए कि अरोमा ऑयल का अलग मैंने एक पोर्टफोलियो, जितने भी मेरे कैंपेन से एक अलग डाल रखे हैं, सो डेट मैं एक बार मॉनिटर कर पाऊँ कि अरोमा ऑयल में मेरे कितने कैंपेन चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ डेली बजट पे डाल दीजिएगा, 50 रुपीज़ का बजट सपोज मैं डालता हूँ। उसके बाद सिंपल स्क्रॉल करिएगा और यहाँ लॉन्च का ऑप्शन है तो आप लॉन्च कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक मैंने आपको बताया कि एक अगर स्पॉन्सर प्रोडक्ट के कैंपेन हमें क्रिएट करना है पहली बार तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद डिटेल में जाऊंगा सबके ऊपर। एक अच्छा टॉपिक है, सपोज ये बिडिंग एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजीज ऑडियंस, इन सबको एक में कवर करूंगा। ऐसे करके डायनामिक बिड्स अप्स एंड डाउन टॉप सेट्स पे कितना रखे, ये सारी चीजें मैं एक बार एक कवर कर लूंगा सम अप करके। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि एक सिंपल कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं आप पहली बार तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।